Good morning class 12th A. Welcome back to our English class. In our English class, today I am going to teach you English language. In English language, our topic is sentence. Students, as you know it very well, your topic sentence was running in our classroom. So, in our video, I am also going to teach you the topics which I have given you already, but today I am making you revision. So, revision, I will start your sentence from starting as article, then after noun, then after pronoun. So, I am giving you revision of the topic, and I will give you some sentences from your articles, from noun and from pronoun. You have to write down in your copy. So I am going to make you रिवीजन. देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले सेंटेंस के अंतर्गत सेंटेंस का अर्थ है, सबको पता है. सेंटेंस का मतलब है रिवीजन, मतलब सेंटेंस का मतलब है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी करेक्ट द सेंटेंस. और ये करेक्शन मेरा कई प्रकार से चलता है. जैसे हम आपको बताया हमने रिवीजन के अंतर्गत कितनी तरीके से आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, कितनी तरीके से हमारा ये चेंज होता है. जैसे देखिए सेंटेंस के अंतर्गत देखिए सेंटेंस का मतलब है करेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड द रूल्स फॉर चेंजिंग द सेंटेंसेज, या रूल फॉर मेकिंग करेक्शन ऑफ द सेंटेंस. रूल्स फॉर making correction of the sentence. Rules for हाँ, तो बच्चों देखिए इतने रूल्स है मेरे सेंटेंस में चेंज करने के. जैसे आर्टिकल नंबर 1, नंबर 2 नाउन, नंबर 3 प्रोनाउन, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 एडवर्ब, नंबर 7 प्रीपोजिशन और नंबर 8 कंजंक्शन. जिसमें सबसे पहला रूल हमारा क्या है, आर्टिकल का. हम आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आज, फिर नाउन के बारे में देंगे, फिर हम प्रोनाउन के बारे में देंगे, और फिर उसके बाद कल से एडजेक्टिव कंटिन्यू करते हैं. ठीक, तो देखिए बच्चों, आर्टिकल के अंतर्गत हम किसका यूज करते हैं, ए, एन और दा का यूज होता है. आर्टिकल के अंतर्गत ए, एन और दा का यूज होता है, जिनमें एक आप प्रयोग सबको पता है कि वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड से पहले एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम ए का यूज करते हैं. लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि देखने में हमें लगते हैं जैसे ये कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बल्कि जब हम उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो हमें किसी आवाज से हमें क्या पता चलता है कि नहीं ये तो वॉवेल के हैं. तो जो हमारी ध्वनि करने पर वॉवेल के प्रतीत होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं. और इसी तरीके से कुछ हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ध्वनि में वो हमारे जो है आवाज करने में हमारी हमें पता चलते हैं कि वो हमारी ध्वनि जो है वो उसकी आ रही है, स्वर की आ रही है, वॉवेल की आ रही है, तो हम उनके साथ एन का यूज करते हैं. तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कहा गया एन ऑनरेबल पर्सन, तो ऑनरेबल एच से स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से, लेकिन ऑनरेबल में आ निकल रहा है तो एन ऑनरेबल कहते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन कहते हैं, फॉरेन आर कहते हैं. इसी तरीके से अब जैसे कहा गया यूरोप है, तो यूरोप हमारा ई से स्टार्ट है,
लेकिन हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कहीं पर भी वॉवेल का प्रयोग नहीं होता। तो हम यूरोप के साथ किसका यूज करते हैं? हम यूरोप के साथ ए का यूज करते हैं, ए यूनिवर्सिटी का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू है या वॉवेल से शुरू है। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट से शुरू है तो भी हम अगर वो हमें वॉवेल की संज्ञा देते हैं तो हम उनके साथ एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू है और उसके बाद वॉवेल की संज्ञा देते हैं तो हम उसके साथ ए का ही यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और अगर वॉवेल से शुरू है और कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन करने पे कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो हम उनके साथ ए का यूज करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, इस टाइप से ए का यूज करेंगे। और दे आर स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सोनेंट वॉवेल बट वी यूज ए। और इसी तरीके से ऑनरेबल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनरेबल पर्सन और फॉरेनर, इन सब के साथ हम एन का यूज करेंगे। ठीक, ये तो हमारे ए और एन का हो गया। फिर आते हैं हमारे द आर्टिकल का प्रयोग। द आर्टिकल का प्रयोग बहुत तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री में नंबर 1 पे जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन में जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स। फिर नंबर 2 पे सुपरलेटिव डिग्री में जैसे द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द वीकेस्ट, इस सब के साथ। फिर हमारी वर्ल्ड फेमस चीजों के साथ जैसे कहा गया कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, वर्ल्ड फेमस रिवर से पहले। और फिर क्या कहते हैं जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ के साथ जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान के साथ का प्रयोग। देन आफ्टर हमारी वर्ल्ड वार के साथ जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर बैटल के साथ जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ वाटरलू। फिर है उसके साथ क्या कहते हैं डेजर्ट के साथ हमारा जैसे कि हिंद, और उसके साथ माउंटेन्स के साथ जैसे द माउंटेन के साथ द माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, द विंध्याचल, इस टाइप से माउंट एवरेस्ट से। न्यूज़पेपर के साथ जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस टाइप से। और ऐसे बहुत अब अपने वर्ल्ड ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ जैसे आपकी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, इन सब के साथ यूज होता है। ठीक है, द आर्टिकल का प्रयोग। फिर आया मेरा नाउन का प्रयोग। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें देखने में सिमिलर के लगते हैं कि वो होते प्लूरल के हैं, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं। तो उनके साथ हम प्लूरल का यूज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिमिलर के देखने में लगते हैं, जैसे द न्यूज़ है, द पॉलिटिक्स है, द इकोनॉमिक्स है, द सिविक्स है। इन सब के साथ हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे कि एस लगा हुआ तो प्लूरल के हैं, बट ये हमारे होते प्लूरल के नहीं है, होते सिमिलर के हैं, तो इनके साथ सिमिलर वर्ड का यूज होता है। ऐसे ही जैसे कुछ हमारे ऐसे हो जैसे सिमिलर प्लूरल में एक समान होते हैं, जैसे हमारे कैमल, उसका क्या कहते हैं, हमारी फिश एक समान ही आती है। स्टूडेंट्स जैसे हमारे कॉमन होते हैं, इस टाइप से हम इनके साथ कॉमन का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे प्रोनाउन के हैं। प्रोनाउन के कुछ होते हैं जैसे कि पेयर ऑफ सीजर्स है, ट्राउजर्स है, ये सब देखने में इनके साथ हमारा जो है वो प्लूरल की वर्ब आएगी, क्योंकि इनमें ट्राउजर्स है, सीजर्स है, पेयर ऑफ सीजर्स है, इस टाइप्स का प्रयोग होता है। तो ये सब मेरा हो चुका है, केवल रिवीजन हो रहा है। और इसके बाद आइए हम आपको जैसे प्रोनाउंस के मैंने कुछ रूल्स बताए थे। प्रोनाउन में जैसे आपको रूल है एक 3-2-1 का रूल्स मतलब है कि 231 का रूल्स है कि जैसे हमारे एक सेंटेंस में 2 या 3 प्रकार के सब्जेक्ट लगे होंगे, तो हमें सबसे पहले उसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लाना होगा, फिर उसके बाद हमें थर्ड पर्सन का लाना होगा, फिर फर्स्ट पर्सन का लाना होगा। सपोज दैट उसमें सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड फिर फर्स्ट, सपोज दैट थर्ड नहीं है तो पहले सेकंड फिर फर्स्ट, सपोज दैट फर्स्ट नहीं है तो पहले सेकंड फिर थर्ड। इस रूल से हमें चलना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पीछे के वर्ब का हमारे पॉजिटिव फॉर्म का भी यूज होता है। ठीक है, तो अब बच्चों ये तो हमारे प्रोनाउन तक का रिवीजन हो गया। अब हम आपको प्रोनाउन के थोड़े सेंटेंस बोल रहे हैं घर के लिए, जो कि आप लोग सब लोग आज उन सेंटेंस को करके हमको सेंड करेंगे। तो आज का होमवर्क आपका यही होगा। तो आप राइट डाउन करिए जो सेंटेंस हैं आपके, और अच्छे से आप उस सेंटेंस को नोट करिए। हाँ, तो नोट करिए बच्चों, सेंटेंस है आपका, सेंटेंस में नोट करिए।
हेलो बच्चों, आज हम जो सेंटेंस आपको बोल रहे हैं, हम आपको सोल्यूशन भी उनके सही बोल दे रहे हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस का सोल्यूशन इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लोग गलत गलत करोगे तो फिर हम लोग उसका सही तरीके से चेक कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बोलते जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन नहीं, पहले सेंटेंस बोल देंगे, बाद में सोल्यूशन बोलेंगे। राइट डाउन करिए। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा, देन की जगह पर टू का यूज होगा। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, देन की जगह पर टू का यूज। आगे देखिए, आई एम फन टू प्ले क्रिकेट। आई एम फंड टू, सेकंड नंबर नोट करिए, आई एम फंड टू प्ले क्रिकेट। सेकंड नंबर सेंटेंस है, आई एम फाउंड टू प्ले क्रिकेट। नंबर 3 करिए, नाइदर ऑफ अस हैव बीन सेलेक्टेड। नाइदर ऑफ अस neither of us have been selected. नंबर 4 नोट करिए, he replied to me in the negative. He replied to me in the negative. He replied to me in the negative. आगे लिखिए, सेंटेंस नंबर 5 नोट करिए, he is taller than me. He is taller than me. नंबर 6 नोट करिए, run carefully lest you may fall. Run carefully lest you may fall. Lest you may fall. You may fall. नंबर 7 नोट करिए, I am short in money. 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 उसके बाद नंबर 8 नोट करिए, राम beats him by a stick. राम beats him by a stick. By a stick. He has been ill since 5 days. He has been ill. He has been ill since 5 days. नंबर 10 है, नंबर 10, he has received a letter yesterday. He has received a letter yesterday. A letter yesterday. 11 नंबर सेंटेंस है, each of us have finished our work. Each of us have finished our work. नंबर 12 नोट करिए, his hairs are curly. His hairs are curly. His hairs are curly. Number 13, milk is more preferable than coffee. Milk is more preferable than coffee. More preferable than coffee. 14 नोट करिए, he is a MP. He is a MP. He is a MP. 15 नोट करिए, we should not be listened the advice of a false friend. We should not be listened the advice of a false man. बच्चों, सारे सेंटेंस एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। This cloth is superior than that. Number 2, I am fun to play cricket. Number 3, neither of us have been selected. Number 4, he replied to me in the negative. Number 5, he is taller than me. Number 6, run carefully lest you may fall. Number 7, I am short in money. Number 8, Ram beats him by a stick.
Ram beats him by a stick. Number 9, he has been ill since 5 days. Number 10, he has received a letter yesterday. Number 11, each of us have finished our work. Or number 12, his hairs are curly. 13, milk is more preferable than coffee. Number 14, he is a MP. ठीक है, अब इनके बच्चों हम आंसर आपको बोल रहे हैं, आप इनको मिला लीजिएगा. His clothes is superior to that. I am fond of playing cricket. Neither of us has been selected. He replied to me in negative. He is taller than I. Run carefully lest you should fall. I am short of money. Ram beats him with a stick. He has been ill for 5 days. He received a letter yesterday. His hair is curly. Milk is preferable to coffee. He is an MP. We should not listen to the advice of a false friend. All the student, you have to write down the sentences and completed your work. All the student, if you don't send me your homework, you will unable to get 1 marks each day. So please send me your work daily so that you may get 1 marks each day. Okay class, thank you.